कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से लंबे समय से एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं, एक बार फिर कनाडा की ट्रूडो सरकार की नई हरकत ने सवाल खड़े कर दिए। कनाडा ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑस्ट्रेलियाई चैनल को बैन कर दिया। गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पीसी के कुछ ही घंटों बाद ट्रूडो सरकार ने कदम उठाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने भारत कनाडा कूटनीतिक गतिरोध और कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथ पर स्टेटमेंट दिया था। इस मामले पर भारत ने भी कनाडा को लताड़ लगाई और इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा से हिंदुओं की सुरक्षा पर कार्रवाई की मांग की। एमईए ने कहा है कि इस घटना ने कनाडा के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा केवल दिखावे के लिए फ्री स्पीच की बातें करता है, दुनिया भर में दिखावा करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का अगर आप डेटा देखेंगे तो आप खुद इन आंकड़ों पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर साल 2014 की बात करेंगे तो यहां पर भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है, जबकि कनाडा 14वीं पोजीशन पर है। अगर इस डेटा को हम सही माने या फिर फेक, आप ये खुद तय कर लीजिए, क्योंकि कनाडा में जहां पर प्रेस की आजादी पर लगाम लगाई जाती है, ऑस्ट्रेलियाई चैनल को बैन कर दिया जाता है, वहीं भारत में प्रेस की आजादी और मीडिया को हर मुद्दे पर अपने ढंग से खबर का विश्लेषण करने का अधिकार है। हमारे यहां लोकतंत्र के फोर्थ पिलर, चौथे स्तंभ के तौर पर मीडिया, प्रेस है और उसका उसी तरीके से सम्मान होता है, जबकि कनाडा जो कि दुनिया के सामने सिर्फ दिखावा करता है, उसको लेकर ये डेटा हम कैसे सही मान सकते हैं, आप खुद तय करिए। इसी बीच टेस्ला के सीईओ और सोशल मीडिया एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लेकर भविष्यवाणी की, जिससे पूरे कनाडा में हलचल मची है। एलॉन मस्क की इस भविष्यवाणी से ट्रूडो के सियासी भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर संकेत दिए हैं कि अगले साल होने वाले कनाडाई इलेक्शंस में ट्रूडो की सरकार गिर सकती है। मस्क से जब एक कनाडाई यूजर ने सवाल पूछा तो एलॉन मस्क ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा में होने वाले आगामी चुनाव में चले जाएंगे, यानी कि ट्रूडो की विदाई तय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी एलॉन मस्क की इस भविष्यवाणी को कई मायनों में अहम माना जा रहा है और इससे ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उनकी भावी योजनाओं और एजेंडे के भी संकेत मिलते हैं। एलॉन मस्क के स्टेटमेंट को भी समझना जरूरी है, क्योंकि कनाडा में अगले साल चुनाव है और अल्पमत की सरकार चला रहे ट्रूडो के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। जस्टिन ट्रूडो साल 2015 में सत्ता में बने हैं। 2019-2021 में ट्रूडो की पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी और वो बाकी पार्टीज के सपोर्ट से सरकार में है। सितंबर में जगमीत सिंह की एनडीपी पार्टी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया और इसके बाद से ट्रूडो सरकार अल्पमत में है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी का मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्लॉक क्यूब कॉइन्स और ग्रीन पार्टी से होगा। जस्टिन ट्रूडो सरकार के प्रदर्शन से कनाडाई लोगों में भी नाराजगी है और 10 में से 7 कनाडाई यानी कि 68% अनसैटिस्फाइड हैं, जबकि केवल 27% का कहना है कि वो सरकार के कामकाज से सैटिस्फाइड हैं। केवल 5% ऐसे लोग हैं जो कि ट्रूडो सरकार से बहुत संतुष्ट होने की बात कहते हैं। अगर आप कनाडा में सीटों के समीकरण को समझेंगे तो कुल मिलाकर कनाडा में है 388 सीटें। इसमें ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास 154 सीटें हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी के पास 119 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 167 का है और हाल ही में जो सर्वे हुआ उसमें विरोधी पार्टी से ट्रूडो की लिबरल पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी को जहां पर 42% वोट मिले तो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 26% वोट मिले। इसके साथ एनडीपी को 15% वोट मिले और ये आंकड़े कनाडा के नेशनल ओपिनियन सर्वे की तरफ से जारी किए गए। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपने यहां पर बसे हुए सिख समुदाय, खासकर उन लोगों के लिए भी उदार हैं जिन्हें भारत सालों पहले चरमपंथी घोषित कर चुका है और निज्जर इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा कनाडा में बसे हुए सिख वहां पर पूरे अधिकार से रहते हैं और राजनीति में भी एक्टिव हैं। कनाडा के खालिस्तानियों की तरफ झुकाव की अगर आप बात करेंगे तो कनाडा ने कभी भी खालिस्तानी मूवमेंट पर एक्शन नहीं लिया। भारत के खिलाफ हरदीप सिंह निज्जर ने साजिशें रची थी। आतंकी निज्जर को कनाडा ने अपने यहां सिटीजनशिप दी
कनाडा से खालिस्तानी आतंकियों को फंडिंग की जाती है। कनाडा के वोट बैंक पॉलिटिक्स को अगर आप समझेंगे तो ट्रूडो के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत मायने रखती है और इसी के चलते भारत के साथ कनाडा ने अपने राजनयिक संबंधों को भी दांव पर लगा दिया है।